यूपी टेट कंपटीशन के लिए लक्की सक्सेस वे इंस्टीट्यूट की तरफ से ये यूपी टेट कंपटीशन की वीडियो जारी की जा रही है। सभी साथी इसको ध्यानपूर्वक समझें और इसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करें। निश्चित रूप से आप सभी साथियों को सफलता मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी ताकि क्षेत्रफल वही रहे। तो क्या नियम होता है निकालने का? जब क्षेत्रफल वही रहेगा तो इसका नियम है वृद्धि बटे 100 प्लस वृद्धि 100 प्लस 60 और गुणा हो जाएगी 100 की। 60 बटे 160 गुणा 100, 0 से 0 कैंसिल होगी, 2 पंजे 10, 2 अठे 16, 2 चौक 8, 30 आ गया, 30 पंजे 150 बटे हो गया 4, 4 दिए 12, 3 बच गए, 4 सत्ते 28, 30 और 4 बजे 20, 37.5%। ये आंसर हो जाएगा। ये चौथे नंबर पर लिखा हुआ है, ये बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, यदि किसी वर्गाकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया जाता है तो कमरे के क्षेत्रफल में परिवर्तन है। यदि किसी वर्गाकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया जाता है तो कमरे के क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा। कितना परिवर्तन होगा? अच्छा, तो ये पहले का ऑप्शन जो था, ये ऑप्शन नंबर 3, ये सही था। ये इस पर गलत निशान लग गया ना। यदि किसी वर्गाकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया जाता है तो कमरे के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। कितना परिवर्तन होगा? 10 ही लंबाई बढ़ा दी, 10 ही चौड़ाई बढ़ा दी, तो 10 प्लस 10 गुणा 10 और बटे हो जाएगा 100। इस प्रकार से दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल होगी, 10 और 10 20 प्लस 1 बराबर 21%। ये उत्तर हो जाएगा सवाल का, इसका आंसर आ जाएगा। तो इसमें 21% है ऑप्शन नंबर पहला, ये ठीक हो जाएगा। क्योंकि साथियों वहां पर जो इतना समय नहीं होता, ये ट्रिक जो है, छोटी छोटी ट्रिक जो है, बड़े ध्यान से समझेंगे और समझते रहेंगे और इनको सीखने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आगा, कमरे ए का क्षेत्रफल कमरे बी के क्षेत्रफल से 25% अधिक है, तब कमरे बी का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत कम होगा? किससे? कमरे ए के क्षेत्रफल से। तो अब इसको निकाल लेंगे किस तरीके से। अच्छा, वृद्धि कितनी करी? 25 की। तो ये था मान लिया ए, ये था बी। ए का 100 था तो इसका बढ़ेगा हो गया 125। तो अब इसको निकाल लेंगे हम। कितना? तो 25% बढ़ा तो प्रतिशत बटे 125 गुणा 100, वही 100 प्लस वृद्धि। 25 25 पंजे 125, 5 से काट दिया 20, तो 20% हो जाएगा। तो 20% दूसरे में ठीक है। इस प्रकार इसका हल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, यदि किसी आयताकार खेत के क्षेत्रफल में पहले 10% की वृद्धि कर दी जाती है और बाद में 10% की कमी कर दी जाती है तो इस प्रकार खेत के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करो। जहां पर इस टाइप का क्वेश्चन होता है वहां पर साथियों हमेशा कमी होती है। तो सूत्र होता है प्रतिशतता का वर्ग। प्रतिशतता है कितना? 10 का वर्ग और बटे होता है 100। तो 100 बटे 100, 1% की कमी हो जाएगी। यहां पर ये कमी होगी। इस प्रकार ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, यदि किसी कमरे की लंबाई को 30% बढ़ा दिया जाता है और चौड़ाई को 25% कम कर दिया जाता है तो इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करो। किस प्रकार से? लंबाई को तो 30% बढ़ा दिया और चौड़ाई को 25% कम कर दिया, -25 गुणा 30 बटे 100 हो जाएगा। 25 चौका 100, इसमें से 5 बच गया, माइनस 4 का भाग दे दिया, 4 सत्ते 28, 7.5। तो इसमें से घट के माइनस के 2.5 अर्थात कमी होगी।
तो 2.5% की कमी, ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है, किसी आयताकार खेत की प्रत्येक भुजा को 40% कम कर दिया जाता है, तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी? तो कितनी हो जाएगी, इसका 2 गुना कर देते हैं, जितनी कमी है प्रतिशत में 40 होगा, 40% कम कर दिया। अच्छा, और ये होगा 40 गुना 40 के और बटे हो जाएगा 100 के। ये 40% कम कर देगा तो माइनस में ले लेते हैं हम इसको। अच्छा, तो 40% कम कर दिया, इतनी तो ये कम कर दी और इतनी लंबाई इतनी चौड़ाई कम कर दी, तो इसमें ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इससे भी कैंसिल हो जाएगी, 0 भी, माइनस के 80 हो जाएगा, 4 चौक 16 प्लस के 16 हो जाएंगे, तो माइनस के बच गए 64, तो कमी हो जाएगी। तो 64 ये तीसरे नंबर पर है, ये ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर लेते हैं 7। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ले लेते हैं 7वां। यदि किसी आयताकार खेत की लंबाई में 10% की कमी कर दी जाती है, तो इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी ताकि क्षेत्रफल में परिवर्तन न हो, अर्थात क्षेत्रफल को वो ही रहे। अब किस प्रकार से लेते हैं इसको, कमी, तो कमी है कितनी, 10% बटे 100 माइनस कमी, 100 माइनस 10 गुणा हो जाएगी 100 की। इस प्रकार से इसको हल करते हैं, 10 बटे 90 गुणा 100, 0 से 0 कट गई, तो 9 से डिवाइड कर दिया, 9 एक 9, 1 10 हो गए, 9 एक 9, 11 सही 1/9%। ये उत्तर हो जाएगा इसका, तो 11 से 1/9 है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8 ले लेते हैं, एक कमरे की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 6 मीटर तथा ऊंचाई 5 मीटर है, तो कमरे की चारों दीवारों पर लगे संगमरमर का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में होगा, तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा इसका क्षेत्रफल कितना होगा, एरिया बराबर 2 कोष्ठ लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई के 2 10 प्लस 6 गुणा हो जाएगी 5 की, 10 है 16, 16 3 32, 5 160 मीटर स्क्वायर। इस प्रकार इसका हल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसी वर्गाकार खेत के विकर्ण की लंबाई 10√2 मीटर है, इसका क्षेत्रफल होगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा एरिया बराबर विकर्ण का वर्ग बटे 2, तो ये होगा विकर्ण का वर्ग बटे हो जाएगा 2 के। अच्छा, विकर्ण का वर्ग बटे 2, तो ये होगा 10 दाई 100 दूनी 200 बटे 2, ये आ जाएगा 100 मीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल मीटर में होगा, तो 100 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, तो ये पहला ऑप्शन ठीक है इसका। क्वेश्चन नंबर 10, किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 75 वर्ग मीटर था, पहले इसके क्षेत्रफल में 20% की वृद्धि की गई और बाद में 20% की कमी कर दी गई, तब इस आयत का वर्तमान क्षेत्रफल होगा। कितना होगा इस आयत का या इस आयताकार खेत का वर्तमान क्षेत्रफल? अब देखिए, पहले तो कमी निकाल लेते हैं, कमी कितनी होगी? कमी मैंने बताया था, जहां पर समान दर का घटना और बढ़ना पाया जाता है वहां पर हमेशा कमी होती है, तो कमी बराबर होगी प्रतिशतता का वर्ग, 20 का वर्ग बटे 100, 400 बटे 100, 4% कमी हो गई। अब क्षेत्रफल, वर्तमान क्षेत्रफल में निकालना है, कितना हो जाएगा वर्तमान क्षेत्रफल? ए बराबर वर्तमान क्षेत्रफल कितना होगा, पहले कितना था 75 था, तो 100 में से कमी घटा दी, 100 माइनस 4 बटे 100, ये हो जाएगा 75 गुणा 96,
और बटे हो जाएगा 100 के। 25 थी 75, 25 का 100, 4 से काट दिया 24, 24 थी 72 वर्ग मीटर। वर्तमान में इतना क्षेत्रफल इसका होगा, तो 72 है नंबर 3 पर। तो इस प्रकार से इसका ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। आज की वीडियो में साथियों इतना ही काफी है, और इस संबंधित यदि कोई भी आपकी समस्या तो कमेंट बॉक्स में डालिए। यदि हमारा वीडियो सभी साथियों को पसंद आ रहा है तो सभी साथी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में मिलते हैं नए नए क्वेश्चनों की जानकारी के साथ। सभी साथियों को धन्यवाद।